आज मैं आपको कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ कर के सुना रहा हूँ। आप भी अगर इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा वो इस लिहाज से कि जहाँ कोई हिंदू सनातनी इस किस्म की बातें करें तो आप उसको दिखा सकते हैं। देखिए, ये मेरे सामने जो पुस्तक खुली हुई है ये अत्रि संहिता है और इसका मंत्र अगर आप देखें तो ये आपके सामने है 198। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। धोबी, चमार, ये सब हिंदू ही है। नट, बूरट जो बांस की डलियाँ बनाते हैं, ये है धीमर, मद, कलाल, भील, ये 7 अंत्यज कहे गए हैं। देखें, भील जो है, अगर हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो ये जो गवाला लोग हैं जो अभी अपने आप को यादव कहते हैं, इनको बहुत सी जगहों पर, दसियों जगहों में पर जो है आप देखेंगे तो भील माना गया है या भील के साथ शामिल किया गया। इस तरह की बातें बहुत सी जगहों पे मिलती हैं। तो ये हो गया। यहाँ लिखा है कि ये 7 अंत्यज कहे गए। अंत्यज कहते हैं अछूत को, जिसको हिंदू छू नहीं सकता है। वैसे तो बहुत सी जगहों पे सारे शूद्र को ही अछूत कहा गया है। जैसे गरुड़ पुराण की मेरी पहली वीडियो होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किसी में हो जाएगी, तो उसमें सभी शूद्रों को अछूत माना गया है। और इसी तरह से अगर और ऊपर आएंगे आप तो उसमें मैंने दिखाया है कई जगहों से कि वो शूद्र जो सेवा का कामना करता हो, ग़ुलामी का कामना करता हो, तो वो अछूत हो जाता है। तो इस तरह से इनके यहाँ तक़सीम है। और कहीं कहीं पर ये इन 7 जातियों के नाम आए हैं और कहीं इनसे अलग और जातियों के नाम आए हैं, जैसा कि व्यास स्मृति के अंदर है। तो खैर बहुत सी इस तरह से बहुत सी जातियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। और आज के दौर में देखा जाए सभी ग्रंथों के अंदर सभी को देखा जाए मिला करके, तो बात बिल्कुल एक जैसी हो जाती है कि जितने भी शूद्र हैं वो अछूत हैं। क्योंकि कोई भी आज के दौर में कोई भी शूद्र अपने धर्म पे नहीं चल रहे हैं। तो अंत्यज कहते हैं अछूत को। आगे लिखा है कि इन जातियों की स्त्रियों को भोग कर, स्त्रियों को भोग कर मतलब स्त्रियों से सेक्स करके, और इन जातियों में भोजन करके, और इनसे प्रतिग्रह यानी दान को लेकर यदि जानबूझकर पूर्वोक्त तीनों कर्म किए गए हों तो 1 वर्ष तक कृश, और अज्ञान से 2 वर्ष तक कृश करें। तो आप यहाँ तो मेरे समझ में भी बात नहीं आ रही है कि क्या मतलब अनुवाद गलत किया है या ये कुछ मतलब डोज ज़्यादा चढ़ गया, तो इस तरह की बातें लिखी गई हैं। यहाँ लिखा है कि जानबूझकर अगर किया हो तो 1 साल, और अनजाने में किया हो तो 2 साल। मतलब कि जानबूझकर अगर कोई पाप करे तो उसको कम सज़ा मिलेगी, अनजाने में कोई पाप करे तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो ये पता नहीं क्या लिख गया है। लेकिन इससे जो बड़ी बात है वो ऊपर है कि यहाँ देखें कि इनकी औरतों से संभोग कर लेना, सेक्स कर लेना, और इनके घर में भोजन कर लेना, और इनसे दान भी लेना, सबको बराबर पाप माना गया है।
तो ये प्रायश्चित का की बारे में बात चली ना। चांडाल के स्पर्श किए हुए जल को जो द्विज पीता है फिर से शुद्ध होता है, ये आपस्तम्ब मुनि का कहना ऐसा है। तो आप देख चुके हैं, आगे देखिए क्या है। यहाँ लिखा है कि द्विजों में उत्तम मदिरा पीने वाले और निषाद के यहाँ भोजन करने वाले भी गौमूत्र और जव को खाता हुआ दशरात में शुद्ध होता है। यानी मदिरा पी लेना या फिर ये जो निषाद जाति है उसके घर में अगर भोजन कर ले तो उसके लिए भी अगर ये नियम लिखा है कि वो ऐसा करने से वो अपवित्र हो गया, तो अब गौमूत्र और जव यही दो चीज़ इस्तेमाल करेगा और फिर 10वीं रात में जाकर के वो शुद्ध होगा। यहाँ लिखा है कि जो स्त्री चिति लिखा है ना, ज्ञान से भ्रष्ट बावली और व्याधि के द्वारा मासिक धर्म से भ्रष्ट हो गई, मासिक धर्म से भ्रष्ट हो गई, वो स्थिर प्रजापति व्रत और ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होती है। पता नहीं क्या है। यहाँ देखें, अगर कोई गाय को मार दिया है तो उसके बारे में बताया कि कोई मुक्का से गाय को मारा हो और गाय मर गई हो तो प्रजापति व्रत करे और लोहे के शास्त्रों से जो करे वो अति किर्च व्रत करे और प्रायश्चित करने के अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराए और बैल सहित एक गौ दक्षिणा ब्राह्मण को देते। यानी कि ब्राह्मण इसमें अपना टांग घुसा दिया है। अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात आ गई है। देखे तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शरब। अब शरब का क्या है मुझको मालूम नहीं। ऊँट, घोड़ा, हाथी, सिंह और शार्दुल और इनकी हत्या करके शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित है उसे करें। तो यहाँ इन जानवरों को और 80-85% हिंदुओं को, 85 से 90% होंगे शूद्र और दलित को मिला ले तो इतने लोगों को जानवरों के बराबर माना गया है। यहाँ देखिए, चांडाल को अगर कोई छू ले या विष्ठा और मूत्र से उच्छिष्ट हो को खाकर, यानी ये तो गंदगी खा ली ऐसे छू ले तो ये बराबर ही बताया है। बताइए, इंसान को छूना और गंदगी खाना एक जैसी बात बताया गया है। तो देखें, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वो नील के बारे में है कि नीला वस्त्र इनके यहाँ पहनना बहुत बड़ा पाप है, उसके बारे में यहाँ लिखा है जो ब्राह्मण शूद्र जातियों का जल अज्ञान से पी ले तो दिन रात का उपवास और पंच गभ पीकर शुद्ध होता है। देखिए, जो ब्राह्मण शूद्र जातियों का जल अज्ञान से पी ले, यानी अनजाने में शूद्र जाति के घर का पानी पी ले। अब देखें, हिंदुस्तान में आज के दौर में हमारे पीएम है और बहुत से राष्ट्र के सीएम वगैरह, अब देखें शुद्ध ही हैं, दलित भी हैं। उन लोगों के बारे में इस तरह की बातें आई हैं। अब मोदी जी के घर का कोई पानी ब्राह्मण पी लें तो पवित्र होने के लिए, पाक होने के लिए अब 1 दिन और 1 रात 24 घंटा का उपवास करना है, भूखा रहना है।
और फिर जो है गाय का गोबर, गाय का मूत्र पीना है। ये तो डबल जो है उसको बोलते हैं ना, इस तरह से करते हैं। यहाँ देखें पतीत के बारे में है कि पतीत के साथ कोई रहा हो, जितना दिन रहा हो उतना दिन तक गाय खाएगी। यहाँ देखिए जानवर को कितना, गाय को कितना ऊंचा माना गया है कि गाय और ब्राह्मणों से मारे गए। किसी को गाय मार दे या ब्राह्मण मार दे तो फिर ऐसे हिंदुओं का अग्नि से दाह नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि चांडाल, पतित, मलेच्छ और मदिरा का पात्र और रजस वाला इनका स्पर्श करके दिव्य भोजन न करें, अर्थात उपवास करें। चांडाल, पतित, मलेच्छ, मदिरा का पात्र और रजस वाला वो औरत जिसको खून आ रहा, माहवारी आ रही है। ये लगता है कि पूरा जो है प्रायश्चित ही की बात चल रही है। बहुत सा नियम, लेकिन आप देखें ऊपर से नीचे तक ये पूरी की पूरी जो बात आ रही है वो छुआछूत ही के से मिली हुई बात आ रही है। और हर एक में आप देखेंगे कि इंसानियत को जलील किया गया है। यहाँ देखिए कितनी जातियों का यहाँ भी अपमान किया है। चमार, धोबी और वैश्य। यहाँ लिखा है कि यदि शूद्र उक्त पंचगव्य को पिए और ब्राह्मण मदिरा को पिए तो वे दोनों तुल्य दोष के भागी हैं और चिरकाल तक नरक में बसते हैं। तो पंचगव्य इनके यहाँ वो जो गोबर गौमूत्र ये सब मिला करके हलवा बनाया जाता है। अगर वो हलवा शूद्र पी ले तो चिरकाल तक यानी लंबे दौर तक, लंबे ज़माने तक उसको नरक में जलाया जाएगा। यहाँ देखिए बड़ी गजब की बात लिखा है। राजा का अन्न तेज को और शूद्र का अन्न ब्राह्मण तेज को हरता है। और उसके नीचे क्या लिखा है, जो अपनी लड़की के अन्न को खाता है वो पृथ्वी के मल को खाता है। यानी जो ज़मीन पर गंदगी है उसको खाना और लड़की के पास अगर पैसा हो, वो बाप को खिला रही हो, तो दोनों को बराबर माना है। जिस लड़की के संतान लगता है मिट गया है। जिस लड़की के संतान न हुई हो उसके घर में भी पिता न खाए, और जो लड़की के अन्न को छल से खाता है वो कोई नरक में जाता है। तो अब देखें किस तरह से
देखिए ब्राह्मण का भी जुगाड़ है, और सब पूरी धर्म ग्रंथ तो ब्राह्मण ही के जुगाड़ में है। जिस गृहस्थ घर में पक्ष अथवा महीने में ब्राह्मण भोजन न करते हों, उस दुष्ट चित्त के अन्न को खाकर दिव्य चंद्रायन व्रत करें। यहाँ देखें क्या लिखा है कि जिस घर में वेद न पढ़ा जाता हो और गाय न रखी गई हो और बच्चे भरे हुए ना हो, वो घर शमशान की तरह, यानी कब्रिस्तान या शमशान जहाँ है, कब्रिस्तान तो न कहें, कब्रिस्तान पाक जगह है। ये तो और गजब की चीज़ आ गई। जो अपने से नीचे वर्ण को अज्ञान से नमस्कार करता है, वो मनुष्य स्नान करे और घी को चाट कर भली प्रकार शुद्ध होता है। यानी अपने से नीच जाति को, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय को, यानी कि कोई भी हिंदू मोदी जी को नमस्कार कर दे तो वो अपवित्र यानी नापाक हो जाएगा। बताइए। तो इस तरह की बातें आप देखिए भरी पड़ी हैं हिंदू धर्म में। यहाँ देखा क्या क्या लिखा है, उंगली से दांत साफ करना या इसी तरह से मिट्टी का खाना या गाय खाने के बराबर है। इस तरह की बातें लिखी हैं।